गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय भगवान की जय। ओम शांतिमय भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 18 पे हो रहा था। आज 18 श्लोक को बंधन करके 19वां श्लोक लेते हैं। कर्मयोग का सिद्धांत। निष्काम कर्मयोगी महापुरुषों को संसार के कर्म करते हुए परमात्मा का निरंतर स्मरण और परमात्मा का नित्य सामीप्य का अनुभव होता है। इसलिए वो मौका ढूंढते हैं भगवान के कार्य करने का। उनको चाहिए कुछ भी नहीं, फिर भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत से यह बात समझकर अगले 19वें श्लोक पर चलें, क्योंकि 19वें श्लोक में भी यही विचार को हम थोड़ी और गहराई से हम समझेंगे। संसार में जब आप कोई बालक को देखते हो तो यह बालक का होना सिद्ध करता है कि किसी स्त्री व पुरुष का मिलन हुआ है। ठीक इसी तरह जैसे बालक पति पत्नी के उत्कंठ मिलन का प्रतीक है, वैसे कर्म जीव और शिव के मिलन का प्रतीक है। वेदों में यह कहा है, प्रभु का संकल्प, प्रभु की ऊर्जा और उससे बस इस शरीर से कर्म हो रहा है। तो जीव की आकृति और शिव की शक्ति, ये दोनों के निराकार और आकार अंश से कर्म का उद्भव होता है। यहाँ पर परमात्मा का सानिध्य निरंतर अनुभव में आता हो, मतलब जहाँ पर परमात्मा का सानिध्य निरंतर अनुभव में आता हो, वहाँ भला उबन कैसे हो सकती है कर्म से। इसलिए इस महापुरुष को नए कर्म में करने में कोई प्रयोजन है और नए कर्म के करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस महापुरुष को नए कर्म करने में कोई प्रयोजन है और नए कर्म नए करने में भी कोई प्रयोजन है। कोई व्यापाश्रय की भावना नहीं है। फिर भी वो निरंतर कर्मयोग में लगा हुआ है। अब 18वें श्लोक को वंदन करें और 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट आदेश करते हैं। 3रे अध्याय का 19वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए अर्जुन, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तस्मात् यानी अतः है, देयरफॉर। अर्जुन सततम यानी निरंतर, कंसिस्टेंटली, सातत्यपूर्वक, असक्त कार्यम कर्म समाचरय। असक्त का अर्थ है आसक्ति रहित, अनासक्त। इस पर चिंतन करेंगे। इस असक्त शब्द को याद रखना है।
कार्यम कर्म समाचरय, करने जैसे जो कर्म है वो अच्छी तरह से कर। समाचार है, भगवान यहाँ कर्म समाचार कहते तो वो भी चलता, लेकिन कार्यम कर्म, करने जैसे कर्म, जो तेरा कर्तव्य है अपने शास्त्रों के आधार पर, अपने वर्ण के आधार पर तेरा जो कर्तव्य है, अपने जीवन के आधार पर जो कर्तव्य सामने आया है, वो कार्यम कर्म समाचार है। उस कार्य को अच्छी तरह से कर, क्योंकि अनासक्त रह करके कर्म करते हुए भी वो पुरुष यानी जीव, आत्मा, मनुष्य, साधक परम आपनोति, वो परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चिंतनीय शब्द है वो है असक्त। यह शब्द इस श्लोक में 2 बार आया है, पहले चरण में आया है और तीसरे चरण में आया है। एक श्लोक में 2 बार इस शब्द का प्रयोग प्रभु जब करते हैं तो समझ में आता है कि ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है। मुक्ति चाहिए, परम पद चाहिए, परम आनंद चाहिए। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में प्रभु ने कहा था, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वो ब्राह्मी स्थिति चाहिए, वो प्राप्त करनी हो। वहां पर जो आत्म संतुष्टि की बात की प्रभु ने तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, ये जो श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं, और भी कई शब्द ऐसे भागवत गीता में आगे आएंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द आएंगे, उस पर हम चिंतन भी करेंगे। तो इस आसक्त पे भी हम अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। आगे भक्ति मार्ग की बात करेंगे, इसी श्लोक में करेंगे। अभी भक्ति मार्ग की बात करेंगे प्रभु, तो भक्ति मार्ग के शिखर की बात बताएंगे। 14वें अध्याय में प्रभु गुणातीत की बात करेंगे, तीनों गुणों को जो अतिक्रम करके चला जाता है, यानी तीनों प्रकृति के गुणों को जो लांघ जाता है। और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम की बात करेंगे। तो ये जो सुप्रीम अवस्थाएं हैं, उच्चतम अवस्थाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भोग या फिर कर्म फल दोनों पर ही आसक्तियों को छोड़कर अग्नीय भावना से, निष्काम भाव से करें। कर्म किए बिना कोई और रास्ता तो है ही नहीं। ईसावासी ऋषि कहते हैं कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म अग्नीय भावना से किए जाए, निष्काम भाव से किए जाए, यही एकमात्र रास्ता है। 2 बार प्रभु ने कहा है यहाँ पर असक्त, असक्त होकर यानी अनासक्त होकर के कर्म करो, सतत कर। और कार्यम कर्म यानी जो भी कर्तव्य कर्म है वो निरंतर करता रहे, उससे भागकर नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को छोड़कर जा रहा है, वो उसके लिए योग्य नहीं है। कई बार लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं उसके कोई बहाने बना करके, कोई रीजनिंग दे करके सरल मार्ग ढूंढते हैं जो सिंपल हो, उसमें बहुत परिश्रम न हो, या जो प्रेय हो। कठोपनिषद की भाषा में कहें तो श्रेय को भूल करके प्रेय के पीछे भागते हैं। भगवान कहते हैं वो योग्य नहीं है। कार्यम कर्म, जो तुझे करना है वो कर्म श्रेष्ठ कर। एक बात तो पक्की है कि मनुष्य है
तो उसको निरंतर कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। और वो करता भी है, अज्ञानवश भी वो कर्म तो करते रहता है। कर्म करने में मनुष्य को एक प्रकार का रस भी आता है, सुख भी मिलता है। और यहां पर बात हो रही है कि कर्म करके सुख मिलता है तो उसके परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत सामान्य बात है। मनुष्य के मन में, यानी मानव साइकोलॉजी को समझकर कहें तो कि कर्म करने में मनुष्य को सुख क्यों मिलता है। सबसे पहली बात है कि कर्म स्थूल है, टेंजिबल है, कर्म वास्तविक है कर्म। और जैसे ही वो कर्म करता है वैसे ही परिणाम दिखता है। तो वो जो परिणाम दिखता है उससे एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है। जैसे बालकनी में पौधा लगाया, महीने भर तक उसको पानी दिया, खाद दिया, तो महीने भर के बाद पौधे पर फूल आया तो कितनी प्रसन्नता होती है। मनुष्य को लगता है कि ये मेरे कर्म का परिणाम आया है। ऐसे सभी छोटे छोटे कर्म, जैसे कोई बहना हो भोजन बनाती है, कोई आइटम बनाती है फूड की, और जो भोजन करने बैठे हैं वो प्रशंसा करते हैं, अरे वाह कितना टेस्टी खाना बनाया है। तो उस बहना को अच्छा लगता है, रिवॉर्ड मिला कर्म का। जब लोग प्रशंसा करते हैं, इससे फिर कुछ करने की इच्छा होती है, फिर कुछ नई आइटम स्वादिष्ट बनाऊंगी, तो प्रशंसा, ये एप्रिसिएशन फिर से मिलेगा। तो कर्म करके मनुष्य को एक प्रकार का संतोष मिलता है। नौकरी करने जाता है तो महीना जब पूरा होता है तो पे चेक आता है, पगार मिलता है, तो संतोष मिलता है कि मैंने कुछ किया, उसका मुझे परिणाम दिखाई पड़ा। तो कर्म करने में मनुष्य को रस तो आता है। तो ये कर्म करने का पहला कारण है। कर्म करने से व्यक्ति के ईगो को भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है। उसके ईगो को, जो ईगो का जो बलून है, गुब्बारा है, वो थोड़ा सा फूलता है। जिस पौधे को मैं पानी दे रहा हूं, जो पौधा मेरी बालकनी में है, उसमें यह फूल आया, तो यह फूल सूक्ष्म रूप से मेरे ईगो को बढ़ाता है, मेरे अहंकार को थोड़ा सा बढ़ाता है। अब पगार लेकर के व्यक्ति जब घर को जाता है तो उसका उस दिन एक अलग ही मूड होता है। पहले रेडियो पर एक ऐसा गीत हर पहली तारीख को आता था, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है। क्यों खुश है? पगार आया है, पॉकेट गर्म है, कर्म का रिवॉर्ड मिला है। उसके ईगो को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है कर्म करने से। तो दूसरा कर्म करने का रस ये है कि उसकी वजह से परिणाम दिखता है, एप्रिसिएशन मिलता है, ईगो को पोषण मिलता है। इन सब कारणों की वजह से व्यक्ति को कर्म के लिए थोड़ा मोह निर्माण होता है, आसक्ति निर्माण होती है। इसलिए तो कर्म से जुड़ता है वो, और उस कर्म को बार बार करने की अभिलाषा होती है। अब यहां थोड़ा सा वेदांत में प्रवेश करें तो वेदांत कहता है कर्म मोहक है, कर्म आकर्षक है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि चाहे कर्म कितना भी मोहक हो, अट्रैक्टिव हो, फिर भी कर्म एक साधन है, कर्म एक इंस्ट्रूमेंट है।
कर्म एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट वो कभी न कभी छोड़ना पड़ता है। जैसे मुंबई से दिल्ली आपको जाना है, तो आप ट्रेन में या फ्लाइट में जाओगे, तो चाहे वो ट्रेन कितनी भी आकर्षक हो, वो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट क्यों ना हो, या फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट हो आपका, अच्छी से अच्छी सुविधा है, अच्छे से अच्छा आपको मील दिया गया है, खाना दिया गया है, वहाँ पर अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पिलाए जा रहे हैं आपको, आपका बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद जब दिल्ली आएगा, तब आपको उस विमान को छोड़ना पड़ेगा। ट्रेन में यदि जा रहे हैं तो दिल्ली आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, तो वो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट कितना भी आकर्षक हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। साधन की एक मर्यादा है कि जब साध्य तक आपको पहुंचा दे, वो साध्य तक आप पहुंच जाओ, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। साधारण जीवन में व्यक्ति करते हैं ऐसा, सब करते हैं, लेकिन कर्म के बारे में ये सब भूल जाता है। तो कर्म साधन है, ठीक है, इसलिए साधन है। क्या साध्य है, हम देखें कि साधन तो है, लेकिन क्या साध्य है, साधना क्या है। अब जब तक आप साध्य भी संसारिक ही रखोगे कि केवल पैसा कमाना है, तो फिर तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पैसा पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कई मकान बन जाएंगे आपके, और आप कर्म में से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। प्रसिद्धि चाहिए, फिर आगे लोगों की वाहवाही चाहिए, ये तो बढ़ता ही जाएगा। उसके लिए कर्म कर रहे हो, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। पहली बात तो मनुष्य तय कर ले कि कर्म में जो कर रहा हूं, कर्म साधन है, वो तो निश्चित है, इस पर किसी तरह की कोई बहस हो ही नहीं सकती है। क्या? कर्म साधन है, कर्म इंस्ट्रूमेंट है। अब ये आपको तय करना है कि ये कर्म रूपी साधन से आप साध्य क्या चाहते हो, क्या साधना चाहते हो, आप क्या हासिल करना चाहते हो। जीवन में धन्यता का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति कहे कि मेरे कर्म रूपी साधन का जो साध्य है वो परमात्मा है। मेरे जीवन के सारे कर्म प्रभु की प्राप्ति के लिए है, तो वो व्यक्ति पैसा भी कमाएगा। लेकिन पैसा कमाना केवल लग्जरीज इकट्ठी करने मात्र नहीं है। कोई ज़्यादा लग्जरीज को इकट्ठा नहीं करेगा, वो आवश्यकता उतना लेगा, कूलर, पंखा, एसी, गाड़ी, मोटर जो भी चाहिए उसको वो लेगा, लेकिन इकट्ठी कर ज़्यादा नहीं करेगा। ये पैसा इसलिए मुझे कमाना है कि मेरे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट हो जाए, इतनी मुझे संपत्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह भोजन किया और मुझे शाम को टेंशन हो जाए कि क्या भोजन करूंगा अब शाम को, या कल सुबह उठकर भोजन कैसे बनेगा, है ही नहीं कुछ बनाने को। ये स्ट्रेस मेरे मन पर रहेगा तो मैं भगवान की भक्ति कैसे करूंगा। मुझे संपत्ति इसलिए चाहिए कि मैं सोशल नीड को पूरा कर सकूं और मैं संतुष्ट रहूं, तभी मेरा सारा ध्यान प्रभु प्राप्ति में लग सकता है। तो ऐसा मत समझना कि
धार्मिक व्यक्ति या साधक व्यक्ति संपत्ति नहीं कमाएगा, वो कमाएगा लेकिन उसका हेतु अलग होगा। वो संपत्ति का अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कमाएगा। गले में मोटे मोटे सोने की चैन पहन ली, घर में महंगी महंगी चीजें लाकर सबको दिखाने ले गया, प्रदर्शनी लगा दी, धन संपत्ति का प्रदर्शन करने लग गया। संपत्ति चाहिए क्योंकि मेरे मन में शांति हो, मुझे प्रभु की तरफ जाना है, भोजन करना है। क्यों? वो प्रभु के लिए कर्म करेगा, क्योंकि कर्म साधन है। तो क्योंकि शरीर पुष्ट रहना चाहिए, इसलिए अच्छे से अच्छा खाना खाएगा, वो पौष्टिक आहार करेगा। इसलिए मैं सात्विक भोजन करूं, पेट भर गया तो अब मैं प्रभु का काम कर सकूं। निरंतर भूख लगी हो और भोजन नहीं हो तो वो भजन नहीं कर पाएगा। साधक भोजन भी करेगा लेकिन वो भोजन करने का कर्म उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति होगा। जीवन में जो भी कर्म करे वो सब ये समझ के करे कि परमात्मा के लिए ही कर रहा हूं। कर्म अच्छा है लेकिन वो साधन है। इस साधन से मेरा जो साध्य है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, वो मेरा प्रभु सबसे अधिक आकर्षक है। मेरे परमात्मा से बढ़कर आकर्षक कोई हो ही नहीं सकता है। और ये जब लक्ष्य रहता है तो कर्म करने में भी आनंद आता है। और फिर ये कर्म करते समय हमने पहले कहा था ना कि थकान महसूस होती है, तो उसको न थकान महसूस होगी, न उबन महसूस होगी, और न ही किसी कर्म के परिणाम की चिंता होती है। कर्म बंधन की भी कोई चिंता नहीं होती है। फिर लाभ हानि, सुख दुख कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बात होती है ये कैसे होती है? एक संसारिक दृष्टांत से समझते हैं इसको। प्रभु जो कैसे कहते हैं असक्त यानी अनासक्त, अनअटैच्ड। अनासक्त में तिरस्कार भाव नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कोई भी युवक और युवती का संबंध हो तो उसमें कोई मिडिल एजेंसी होती है। अरेंज मैरिज की बात करें तो कोई संबंधी होता है, रिश्ता लेकर के आता है कि आपका लड़का है, उनकी लड़की है, दोनों का परिवार अच्छा है, देखो एक दूसरे को, कोई बात बन जाए। तो कोई ना कोई मध्यस्थ हमेशा होता ही है। कॉलेज में मिले हो, लव मैरिज की है, कर रहे हो तो कोई मिलाने वाला होता है, कोई मित्र हो या फिर कोई स्वजन हो। अब संबंध के आरंभ में ये मिडिलमैन का, इस मध्यस्थ का बड़ा महत्व होता है। एक दूसरे को संदेश पहुंचाना, कई तरह की बातों का निचोड़ निकालता है वो, और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये मध्यस्थ की शुरू की बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। लेकिन एक बार स्त्री और पुरुष का मिलन हो गया, पति पत्नी बन गए, परस्पर प्रेम आदर निर्माण हो गया, तो क्या अब उस मध्यस्थी की आवश्यकता रहेगी? अब पति को पत्नी से कुछ बात करनी है या पत्नी को पति से कुछ बात करनी है,
तो क्या मिडिलमैन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तभी किसी कवि ने कहा है कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। वर कन्या जब एक हो गए तो बारात की चकाचौंध कब तक होती है? जब तक वर और कन्या मिले नहीं तब तक। बस फेरे हो गए, विदाई हो गई कन्या की, फिर बारात की सारी वैल्यू खत्म। कोई मनवारी नहीं करेगा फिर। यहां तक कि उसका वापस घर जाने में उसका कोई इंतजार भी नहीं करता है। अपने आप ही बेचारा अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है गाड़ी में। आजकल तो सब अपने अपने साधनों से आते हैं। 2 घंटे की शादी होती है, पहले की बातें हैं ये सब। विवाह मंडप पर 3 घंटे पहले कितनी चहल पहल थी और अब सारा खाली हो गया। दूल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा जब मिल गए तो ये संसार रूपी बारात फीकी हो जाती है। फिर उसका महत्व नहीं रहता है। जीव और शिव का मिलन कराने वाला माध्यम है, वो है कर्म। हमने देखा अभी कर्म का निर्माण जीव और शिव के मिलन से होता है। ईश्वर तक पहुंचने का जो माध्यम है वो कर्म है। लेकिन एक बार जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन हो गया, फिर कर्म के बारे में इतनी उत्कृष्टता रहती नहीं है। उसका भी महत्व कम हो जाता है, जैसे मध्यस्थता व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। हाँ देखिए, विवाह हो गया, विवाह को 4-5 साल हो गए, फिर वो मध्यस्थी व्यक्ति था जो आपका रिश्ता करवाया था, या रिश्तेदार था, या कोई ब्राह्मण देवता थे, जो भी थे, वो आएंगे तो आप उसका तिरस्कार नहीं करोगे कि क्यों आ गए आप, अब तो हमारा विवाह हो गया। ऐसा नहीं कहोगे आप उसको। आप उनका आदर ही करोगे। आपको याद भी रहेगा कि इन्होंने हमें मिलाया था। लेकिन अब इन दोनों में, पति पत्नी में इतनी आत्मीयता निर्माण हो गई है कि न तो पति को उस व्यक्ति से इतनी आत्मीयता रहेगी और न ही पत्नी को उस व्यक्ति से कोई आत्मीयता की आवश्यकता पड़ेगी। मिलन कराने से पहले उसी माध्यम के द्वारा बातें होती थी, लेकिन मिलन हो गया, आत्मीयता निर्माण हो गई। अब ठीक है, वो आएगा तो बैठाएंगे उसको, उसका थोड़ा सत्कार भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नाश्ता पानी भी करवाएंगे उसको थोड़ा समय भी देंगे, उसके पास बैठेंगे भी, दोनों बैठेंगे उसके पास। लेकिन उनकी आप पहले की तरह प्रतीक्षा नहीं करोगे। प्रेम इतना बढ़ गया कि अब किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक इसी तरह निष्काम कर्मयोगी साधक के लिए परमात्मा की अनुभूति हो जाने के बाद ईश्वर के साथ एक रूपता का अनुभव हो जाने के बाद कर्म करना नहीं करना कोई बात नहीं है। वो मध्यस्थ व्यक्ति आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, उसका इंतजार अब कोई नहीं करेगा। नेव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, यहां भगवान कहते हैं कर्म तो करना है तो अच्छी तरह से करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा और बेहतरीन तरीके से करेगा। आम आदमी से तो बहुत ऊंचे दर्जे से करेगा, उसमें फिर कोई कमी नहीं रखेगा। वो जैसे वो मध्यस्थी आया है तो उससे प्रसन्नता से बात करेंगे, वो उसका आदर भी करेंगे,
दोनों बैठेंगे, मिलेंगे, उसको टाइम भी देंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, हमें बाबूजी को टाइम नहीं है, दोनों आके बैठेंगे। तो कर्म करना पड़े तो फिर उससे दूर नहीं भागेंगे, वो कर्मयोगी दूर नहीं भागेगा। तो कर्म की उत्कंठा भी नहीं है और कर्म से कोई परहेज भी नहीं है, कर्म से कोई लगाव भी नहीं है। इसलिए ये कर्म होते हैं, होते रहते हैं। इसी को कहते हैं अनासक्त कर्म, अनासक्त कर्म। इसलिए अनासक्ति है, अनासक्ति है यानी अनअटैचमेंट। ये कोई कमजोरी नहीं है, हाँ ये कोई व्यवहार नीति नहीं है। संसारिकता में यह कोई व्यवहार नीति नहीं, ये स्पष्ट है। लेकिन ऐसा कर्म की ओर जो देखने का बौद्धिक तरीका है वो बहुत उत्तम है, वो बड़ा स्वस्थ तरीका है। क्योंकि कर्म का संकल्प मेरा नहीं है, कर्म की शक्ति या जो साधन उसमें लगे हैं वो मेरा नहीं है, और फल मेरा नहीं है, तो फिर कर्म मेरा कैसे हो सकता है, या फल मेरा कैसे हो सकता है जब कर्म ही मेरा नहीं है। इसी से ये जो समझदारी है, इसी को कहते हैं अनासक्ति। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असक्त होकर के तुम कर्म कर, वो यही कर्म है, इन्हीं को ही असक्त होकर कर्म करना कहते हैं। और ये जो वे ऑफ लाइफ बन जाए, जीवन जीने का तरीका बन जाए, भगवान ने यहाँ सततम कहा है, निरंतर हो जाए, सातत्य बन जाए, तब कर्म का अहंकार भी नहीं होता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आगे का चिंतन कल करेंगे इस पे।